हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल। इस वीडियो में स्टडी करेंगे हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितनी है? जैसे मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M, मोलैलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल m, नॉर्मैलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N। इस वीडियो में हमको मोल फ्रैक्शन देखना है। तो देखिए, इससे पहले मोल फ्रैक्शन स्टडी करें, एक दो टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जैसे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। अब मान लीजिए एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, A प्लस बी इज इक्वल्स टू सोल्यूशन। सोल्यूट भी एक है और सॉल्वेंट भी एक है, दोनों से बना है, कोई भी एक सॉल्यूशन बना है। बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स is called binary solution. एग्जाम्पल ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट वाले सॉल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट से बना है सॉल्यूशन, इसीलिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट हो गए ये दोनों से बनता है सॉल्यूशन, तो ये दोनों हो गए इसके कंपोनेंट्स। टर्नरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन हैविंग थ्री कंपोनेंट्स is called ternary solution. Example, solute A plus solute B plus solvent। अब सॉल्वेंट को मैं बोल रहा हूं C। एक टाइप का सोल्यूट, दूसरे टाइप का सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। C is equals to ternary solution। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो तीन लोगों से बना है, जिसमें से दो रहेंगे सोल्यूट और एक रहेगा सॉल्वेंट, क्योंकि जो ज्यादा मात्रा में रहता है उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट और जो कम मात्रा में रहते हैं उनको हम बोलते हैं सोल्यूट। ऊपर वाले केस में एक ही सोल्यूट एक ही सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन। यहां पर दो सोल्यूट एक सॉल्वेंट, टर्नरी सॉल्यूशन। तो क्वाटर्नरी सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी? ये आप खुद लिखेंगे होमवर्क के तौर पर, या लिख ही देता हूं, जगह बच गई है तो। द सॉल्यूशन हैविंग फोर कंपोनेंट्स is called quaternary solution। एग्जाम्पल आप खुद लिख लेंगे। ओके, इसको सेव करो। इसके बाद में मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन और डायरेक्टली उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हो गया? चलो, तो देखो मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, रेशियो बोल दिया मतलब न्यूमरेटर अपन कुछ तो भी डिनोमिनेटर आएगा। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द का मतलब डिनोमिनेटर में, to the number of moles
of all the components present in the solution is called as mole fraction of that component. याद है the ratio of number of moles of one component upon the number of moles of all the components present in the solution is called mole fraction of that component. मान लो एक सॉल्यूशन है A प्लस B इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. कितने कंपोनेंट का सॉल्यूशन है? 2 कंपोनेंट का. अब उसमें से ये सोल्यूट है या सॉल्वेंट जो भी है, या फिर ये सोल्यूट है या सॉल्वेंट जो भी है, 2 कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन. तो लेट Na स्मॉल n a be the number of moles of component A and Nb number of moles of component B. याद है Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. तो 2 कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट के लिए हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. याद है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल x A. ओके, स्मॉल x A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस, और एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? B नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. ये हो गया फॉर्मूला किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ A का. न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन ऑल द कंपोनेंट्स. कितने कंपोनेंट्स है? 2 कंपोनेंट. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, इनका एडिशन करेंगे और ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे. खत्म. मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल x A इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb. हो गया, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A. अब जगह नहीं बची, अगले स्लाइड में नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालेंगे. सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए. वहां पर हम लिखेंगे XA की जगह XB और न्यूमरेटर में NB. नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. अगले स्लाइड में लिखेंगे. सेव करो. Similarly, mole fraction of B component B is equals to number of moles of B upon number of moles of A plus
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। It must be noted that mole fraction is independent of temperature. Temperature. मतलब मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनडिपेंडेंट ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चलो फिर एक पॉइंट ध्यान में रखना कि एक्स ए मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो हमेशा एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। मोल फ्रैक्शन यहां पर हमने निकाला दो कंपोनेंट का, अगर तीन कंपोनेंट का भी लेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इट विल बी इक्वल टू 1। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम। मान लो हमको एक्स ए पता है, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ए। एक और रिलेशन जो इसी से डिस्क्राइब किया हमने। या फिर और यहां हमको एक्स ए पता था तो हमने एक्स बी निकाला, अगर एक्स बी पता है तो हम एक्स ए निकाल सकते हैं क्या? हाँ, एक्स बी पता है तो इक्वल टू के इधर साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा, 1 माइनस। तो एक्स ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ये रिलेशन ध्यान में रखना। सेव करो। टर्नरी कंपोनेंट का एक और एग्जांपल लेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन का, सॉरी। हो गया? चलो कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ 3 कंपोनेंट्स। नेमली ए, बी एंड सी। अब इसमें से एक सॉल्वेंट रहेगा और कोई भी दो सोल्यूट रहेंगे। लेट एन ए एन बी एंड एन सी बी द नंबर ऑफ मोल्स of A, B and C respectively. बोले तो इज्जत से, जस्ट किडिंग। एन ए मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, एन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट सी। तो इसके लिए एक्स ए बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसा रहेगा? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी
प्लस NC। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, न्यूमरेटर में NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ये इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। हाँ, लेकिन XA प्लस XB प्लस XC, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C विल बी इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पर टर्नरी सॉल्यूशन है ना, 3 कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट अगर हमें पता है तो एक का हम पता कर सकते हैं, 2 का पता है तो तीसरे का पता कर सकते हैं। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A वुड बी इक्वल टू 1 माइनस XA प्लस XB प्लस XC। ये रिलेशन ध्यान में रखना। आई होप आपको मोल फ्रैक्शन की एटलीस्ट डेफिनेशन समझ में आ गई, कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया। अब अगले इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को ऐसे शॉर्ट में लिखा है, या फिर कभी कभार क्या लिखते हैं, वेट की जगह मास अपॉन मोलर मास, राइट। कुछ भी लिखो, मास अपॉन मोलर मास लिखो या फिर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखो। मुझे आदत पड़ गई है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखने की, तो मैं ये फॉलो करता हूं। अगर आपको मास अपॉन मोलर मास फॉलो करना है तो भी चलेगा। सेव करेंगे, तुरंत न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। चलो, हाँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अब जैसे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल शुरू हो रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी, इन सब के लिए आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो प्लीज मोल कंसेप्ट का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, पहले वो वीडियो देखकर आओ, फिर इसे कंटिन्यू करो। एटलीस्ट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। वो वीडियो देखकर आइए अगर आपको मोल कंसेप्ट नहीं आता तो। चलिए, a solution is prepared by adding 60 gram of methyl alcohol to 120 gram of water. Calculate the mole fraction of methanol and water. ऑप्शन दिए हुए मिथेनॉल एंड वाटर बोला है, तो पहला मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का होगा, फॉलोड बाय वाटर, मिथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर, मिथेनॉल वाटर। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं क्या है। चलिए, क्या बोल रहा है, क्या क्या दिया हुआ है लिखो। वेट ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को एक और नाम क्या है? मिथेनॉल। कितना? 60 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कितना? 120 ग्राम। तो मास दिया है या फिर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH। कार्बन कितना है? 12। कार्बन, एक कार्बन है, उसका
एटॉमिक मास कितना 12, हाइड्रोजन टोटल ये 3 और ये 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4, और ऑक्सीजन का कितना रहता है 16। सबको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 32 यूनिट भी लिखे तो चलेगा, 32 पकड़ लो, 32 यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथेनॉल 32 AMU। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर बोले तो H2O, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का 1 आता है, ऐसे 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 इज इक्वल्स टू 18, कितना आएगा 18 AMU, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कैसे आएगा, मिथेनॉल का वेट कितना दिया हुआ है 60 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है मिथेनॉल का 32। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, यह आएगा 1.875। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल इज इक्वल टू इतना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना आएगा, वेट कितना है पानी का 120 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 18 AMU। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6.667। इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले मिथेनॉल निकालते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, कंपोनेंट A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B। कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल के कितने आए 1.875 अपॉन 1.875 प्लस H2O 6.667। इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आता है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 0.22। ओके, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, एक्स ऑफ मिथेनॉल। एक्स बोले तो मोल फ्रैक्शन मिथेनॉल का इतना आया। ऑप्शन में है क्या, हाँ 0.22। तो वाटर का 0.78 आता है क्या, ये चेक करेंगे। अब हमको मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट का पता चल गया, तो दूसरे का कैसे पता करते हैं, 1 माइनस ये, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वो। ठीक है, इसको पहले सेव करो, अगली स्लाइड में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर देखते हैं। कर लिया, चलो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर
अपॉन number of moles of water plus number of moles of methanol, right? चलो XH2O is equals to number of moles of water कितना आता 1.875, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना आया था 6.667 अपॉन ये 1.875 प्लस 6.667। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 6.667 अपॉन 8.542। ये डिनोमिनेटर का एडिशन करेंगे तो इतना आएगा, ये आ जाएगा XH2 इक्वल्स टू 0.78। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ऑप्शन में क्या क्या है 0.22 मिथेनॉल का आ गया था 0.22 और वाटर का कितना आया 0.78। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। या फिर 1 माइनस XH2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.22 कर लो तो भी कितना आएगा 0.78। क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का एडिशन हमेशा कितना आता है 1, तो H2O का निकालने के लिए 1 माइनस मिथेनॉल का जो आया था मोल फ्रैक्शन उसको माइनस कर दिया, तो ये भी आंसर आएगा। ओके चलो, यहाँ पर हमने दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं देखा। अब हम 3 कंपोनेंट के लिए देखेंगे। बीच में एक होमवर्क दे दूंगा। हो गया? हाँ, एक बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन का एक और न्यूमेरिकल लेंगे आप होमवर्क के तौर पे। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ ग्लूकोज दिया है, वेट ऑफ वाटर भी दिया है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज भी दिया है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। 30 अपॉन 18 वाटर का कितना आता है, मोलर मास वाटर का 18, 30 अपॉन 18। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बोले तो C6H12O6 इसका आता है 0.009 ये, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो H2O ये आता है 0.991। अब मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, लेकिन आप सॉल्व करके टैली कर लेंगे कि आपका आंसर इतना आता है कि नहीं आता। सेव कर लो इसको। हो गया? चलो ये देखो, थोड़ा लंबा न्यूमेरिकल है लेकिन सिंपल है। अ सॉल्यूशन कंटेन्स 25% वाटर, 25% इथेनॉल and 50% एसिटिक एसिड बाय मास। ओके, बाय मास मतलब मास बाय मास परसेंटेज दिया हुआ है। ऑलरेडी हम मास बाय मास परसेंटेज डिस्कस कर चुके हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो देखो, %, वाटर, 25% इथेनॉल, 50% एसिटिक एसिड। लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। तो
25 ग्राम वाटर, 25 ग्राम इथेनॉल एंड 50 ग्राम इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का एक और नाम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ही दिया है। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम इथेनोइक एसिड। तो देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालेंगे पहले, वाटर का, इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, NH2O कितना, 25 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना आता है, 18। तो NH2O कितना निकलेगा यहाँ पर, ये आता है 1.388। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इतना आया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल बोले तो C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला। वेट ऑफ इथेनॉल प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल। राइटिंग वर्क ज़्यादा कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट मार सकते हैं, लेकिन बेटर है इसी तरीके से जाओ, ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आपके मार्क्स शॉर्ट ना हो जाए। कितना है ये भी, 25 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल कितना आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। कार्बन 2, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24 प्लस हाइड्रोजन कितने, 6, एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन एक का कितना, 16। सबको ऐड करेंगे तो फिर कितना आएगा, 46 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 46। तो एन इथेनॉल इज इक्वल्स टू, यह आएगा 0.543। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, वेट कितना, यह है 50 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, कार्बन कितने हैं, 2, एक कार्बन का 12, दो कार्बन का 24, हाइड्रोजन कितने, 4, कितना 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32, ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल आता है ये 60 AMU। आया कैसे, 60 AMU, इन सबका एडिशन करके इनके एटॉमिक वेट ऐड किए तो हमको मॉलिक्यूलर वेट मिल गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू, ये आता है 0.833। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता चल गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल पता चल गया, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड पता चल गए। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए तो सभी के मोल फ्रैक्शन भी है पता कर लेंगे। यहां तक के सेव करो। हो गया, एक और एक्स्ट्रा स्लाइड लगेगी यहां पर। अब सभी के
नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिनोमिनेटर में तो कॉमन ही रहते, तो उसका एडिशन पहले कर लेते। कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज इक्वल्स टू, कितना आया था 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833, सभी का ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये आता है 2.764। डिनोमिनेटर में ये टर्म कॉमन रहेगी। ओके, चलो तीन इसमें सबको डिवाइड कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल्स, तो x ऑफ H2O कितना रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आता है 1.388 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2.764, x ऑफ H2O आता है 0.502, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ या फिर मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन टोटल मोल्स। डिनोमिनेटर सब में कॉमन ही रहेगा, राइट, पहले ही हमने एडिशन कर लिया 2.764। मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना था 0.504, निकालो, ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल विल बी इक्वल टू 0.196 आता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो x ऑफ इथेनोइक एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड number of moles of acetic acid upon total number of moles, तो x of CH3COOH डायरेक्ट लिखा है ऐसा फॉर्मूले के फॉर्म में, कंफ्यूज नहीं होना। कितना आया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.833 अपॉन 2.764, इसका आता है 0.302। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इस केस में आया 0.302, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का 0.502, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का 0.196, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड 0.302। सभी का मोल फ्रैक्शन का एडिशन अगर हम करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 1। यहां मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे,
बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एज वेल एज टर्नरी सॉल्यूशन के लिए। कभी कभार मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल साथ में पूछता है, मतलब गिवन डाटा दिया होता है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन साथ में पूछता है। तो जब हम सभी के न्यूमेरिकल्स एक साथ सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के आपस में रिलेशन क्या है वो जब स्टडी करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स रिपीट हो सकते हैं, मतलब गिवन डाटा वाले। अब यहां पर मोल फ्रैक्शन वाला वीडियो 100% कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे मोलैरिटी एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो इसको सेव करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, इस वीडियो की लिंक प्लीज शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसको सेव करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।